Hey guys, welcome back to my new video. I am a CBSE 10th grader and yes guys, we have done with our science exam and guys देखो मेरा एग्ज़ाम का मैं एक्सपीरियंस अभी तुमको बताता हूँ। उससे पहले मैं तुमको अपनी एसएसटी की प्रिपरेशन के बारे में बताऊँगा। सो गाइज यार यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसटी एग्जामिनेशन। देखो यार नोट्स तो मैंने भी नहीं बनाया कई चैप्टर्स के, तो फॉर नोट्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ए ऐप दैट स्किम विच प्रोवाइड यू कलरफुल एंड हाईलाइटेड नोट्स। देखो इसमें तुमको मिल जाएगा 9th and 10th फुल सिलेबस 100% फ्री। आई हैव गिवन द डायरेक्ट प्ले स्टोर लिंक टू डाउनलोड इन माई डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट। एंड देखो यार मेरे को अभी सोशल पढ़ना है, सोशल पे मैं जा रहा हूँ डेवलपमेंट में। सो यार देखो काफ़ी अच्छे कलरफुल नोट्स तुमको मिल जाते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स के साथ। कैन ऑल्सो प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बाय स्वैपिंग इट राइट एंड यस। अगर देखो विद सोल्यूशन तुमको यहाँ मिल जाएगा, बट अगर तो भी तुमको यार समझ नहीं आ रहा है, अगर तो भी समझ नहीं आता तो तुमको एक ग्रीन बटन मिलेगा हर नोट्स के नीचे, जिससे तुम वो मिल जाते हैं जस्ट इन 40 सेकेंड वीडियो लेक्चर, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे। अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए यार, 40 सेकेंड में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक योर परफॉर्मेंस इन दिस ऐप। 100% फ्री ऐप है और तुमको सारे नोट्स हाईलाइटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने डायरेक्ट दे रखी है प्ले स्टोर की डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। सो यस गाइस, हाउ वाज माय साइंस एग्ज़ाम। देखो यार मैं रात में 12 बजे सो गया था, 12 साढ़े 11 बजे तक सो गया था। और उसके बाद मैं उठता हूँ 4:30 बजे, जहाँ पर मैं देखता हूँ आशु सर की स्ट्रीम, और वो लाइव चल रहा था, लाइव सेशन। और 2x पे लगा के उसको देख रहा था जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं आधा घंटा लेट था। फिर उसके बाद जब आशु सर की स्ट्रीम ख़त्म हो गई, तो फिर मैं प्रशांत भैया की स्ट्रीम पे चला गया। वहाँ से थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया मैंने, वो सब रिवाइज़ करके फिर मैं वापस अपने पढ़ने लगा। और पढ़ते पढ़ते 8:30 हो गए। फिर 8:30 बजे मैं नहाने चला गया। फिर नहा के आते ही मैंने फिर साइंस में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर से वापस फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और यार मैंने मतलब जो सुबह कुछ सारे डायग्राम पढ़ने स्टार्ट किए थे, सारे रिएक्शन डायग्राम, जैसे वो मैंने लाइव देख के ख़त्म किया। मैंने सारे जितने भी डायग्राम थे सब पढ़े, सारे रिएक्शन पढ़े। फिर उसके बाद मैं ह्यूमन आई जो था उसको अच्छे से देख रहा था, सारे कहाँ पे क्या होता है, किसका क्या फंक्शन है, मैं सब सुबह यार अच्छे से पढ़ रहा था। फिर उसके बाद 9 बजे तक, 9 बजे भी सुबह उठ के मैं इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट में थोड़े से उसके जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो सब देखा। और फिर मैं निकल गया एग्ज़ाम देने। फिर होता यार ये है कि एग्ज़ाम देने तो मैं आ गया था, बट भाई मेरी किस्मत, मेरे सेट में भाई कुछ आया ही नहीं। जितना मैंने सुबह पढ़ के गया था ना, वो कुछ नहीं आया। मैं सोचा था कि ह्यूमन आई जो है ना, मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर करके गया था कि डायग्राम बस आ जाए भाई मैं कर दूंगा, फंक्शन लिखने के लिए आ जाए भाई मैं लिख दूंगा, मैं हार्ट आ जाए, नेफ्रॉन आ जाए, न्यूरॉन आ जाए, कुछ आ जाए भाई मैं कर दूंगा। रिप्रोडक्शन के सारे डायग्राम में पढ़ के गया था, बट आता क्या है यार, डायग्राम में सिर्फ एक केमिस्ट्री का डायग्राम आता है जो तुम्हारा कॉपर में, कॉपर का था। कॉपर में कैसे तुम्हारा फिल्ट्रेशन होता है, ये सब के बारे में पता। जो लोग मेरा सेट पाए होंगे भाई वो जान ही रहे होंगे। सो यार देखो, डायग्राम तो था ही नहीं। केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री फिजिक्स, देखो बायो इजी था उसमें। फिजिक्स भी था, फिजिक्स भी ठीक ठाक, बट केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था। सेक्शन डी वाला भी, और बाकी मतलब देखो यार, फिजिक्स वाला एक क्वेश्चन जो मेरे सेक्शन बी में था, जिसमें एक क्लोज सर्किट था बना हुआ था, उसका कुछ निकालना था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को। मतलब ये लग रहा है पूरा खड़ा क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ कि गलत हो सकता है, वो एक है। और एक केमिस्ट्री का सेक्शन डी का 5 मार्कर था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, तो उसमें एक गलत लग रहा है। मतलब 5 मार्कर में जो 3 क्वेश्चन थे उसमें उसमें एक गलत लग रहा है। एक तो स्ट्रक्चर बनाया था वो बनाया है मैंने, एक सेंटेंस लिखना था वो भी लिखा है, बाकी सब मैंने अच्छे से किया, लिखा है। लेट्स सी, आई होप कि ठीक ठाक नंबर आ जाए, मतलब 50 के ऊपर ही आ जाए भाई। मतलब ठीक है, देखते हैं भाई कितना आता है। बट यार मैं जितना भी सुबह पढ़ के गया था ना यार, कुछ आया ही नहीं। मैं सुबह उठा, और प्लस देखो होता क्या है ना, मैं सुबह उठा उधर मैं वापस सो गया। हाँ मैंने ये बताया नहीं तुमको, मैं 7 बजे, 7 से 8:30 फिर से सो गया, क्योंकि मेरी बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं सोचा मैं पेपर में जाकर ना सो जाऊँ। एक्चुअली मैं पेपर में सो जाता भाई, अगर मेरी नींद आती है ना, मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है पेपर भी। तो यस, फिर मैं, मेरे कुछ पता ही नहीं चल रहा था भाई, तो इसलिए मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं उठा, फिर मैं ह्यूमन आई पढ़ा, फिर जितने भी डायग्राम रिएक्शन सब पढ़ के गया, बट रिएक्शन थोड़े बहुत काम आ गए मेरे,
बट मुझे लगा था यार ईस्टिफिकेशन सेपॉलिफिकेशन ये सब आएगा, नहीं आया भाई। ये सब तो आया नहीं, एक्स वाई फाइंड करना, फिर फ़ोटो वाला कुछ नहीं। मैं मतलब यार मैं सोचा था कि ना कि जो जो मैं पढ़ रहा हूँ भाई वो सब तो आएगा ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। बट जो जो मैंने पढ़ के गया था वो आया ही नहीं। और क्वेश्चन जो आए मतलब वो वैसे क्वेश्चन थे ना जो मैंने पढ़े थे, मतलब सुबह नहीं पढ़े थे, पहले पढ़े थे। उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, होमोजीनियस सीरीज़ वाला, और वही सब आ रहे थे यार। मतलब पेपर कह सकते हो ठीक ठाक गया, बट मेरी जो सुबह की पढ़ाई थी ना वो उतनी ज़्यादा वर्थ इट नहीं निकली यार, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं निकली पेपर में। पेपर में जिसका भी मेरा सेट होगा भाई वो ज़रूर कमेंट करना। और बताना यार डायग्राम कहाँ थे, डायग्राम बायो के। मेरे को मिल ही नहीं रहे थे भाई डायग्राम बायो के। हाँ क्या पता होंगे यार, मैंने ध्यान नहीं किया होगा। पहली बात तो मेरा पेपर यार बहुत टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत ख़राब है, टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत सही करना है। टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत ही घटिया है भाई। मैं लास्ट 1 घंटे में पूरा मेरा सेक्शन डी बचा था, सेक्शन ई बचा था, और सेक्शन सी के एक क्वेश्चन बचा था। लास्ट 1 घंटे मैंने किया है, घटिया राइटिंग में किया है। पता नहीं एग्ज़ामिनर कैसे समझेगा। बट शुरू की राइटिंग बहुत अच्छी है, बट लास्ट का आई डोंट नो कैसे एग्ज़ामिनर समझेगा। समझ जाना चाहिए उसको, मतलब थोड़ा अंडरलाइन लाइन कर दिया मैंने लास्ट में, जब 5 मिनट बचा था मैं रिवाइज़ के लिए तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख दिया बस। उतना ही किया, और कुछ तो नहीं किया मैंने। बट आई होप एग्ज़ामिनर समझ ले, नंबर दे दे। और मैंने यार थोड़ा टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा यार, सोशल साइंस में भी है बारी, सोशल साइंस की इसमें खूब लिखना है। तो उसमें टाइम यार टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सैम्पल पेपर ऑफ कोर्स करूँगा अब, सैम्पल पेपर्स, जिससे मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो पाए। और मैथ्स में भी यार स्पेशली सॉल्व करना रहेगा। तो यार टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, और टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा अच्छे से पेपर टाइम में। बाकी वरना तो ऐसे मेरा पेपर छूट जाता है यार। आज आज फिंगर क्रॉस करके भाई मैं लिख रहा था, फिंगर क्रॉस एक तरफ थी मेरी, और मैं लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ। मेरे को ये डर था ना कहीं मेरा पेज ना फट जाए। फटा भी पेज एक जगह लास्ट में आके ना, मेरा पेज फट भी गया लिखते लिखते। बट मैं रुका नहीं भाई, मैं लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। गंदी राइटिंग में बस लिखता ही रहा। बाद में उसको मैं सही भी कर लिया, बाद में एक बार रीड कर लिया तो स्पेलिंग स्पेलिंग जो थी वो मैंने सही कर ली। वरना तो भाई मैं रुका ही नहीं, मैं लास्ट में बस लिखता रहा। वो 1 घंटे मेरे लिए ऐसे टाइम थे ना कि मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था। ना ही भाई बंदे चीटिंग जो कर रहे थे आराम से, बट मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था यार। मेरे को बस ये दिखता था मेरा क्वेश्चन पेपर और मेरी आंसर शीट और मेरी पेन और मेरे हाथ रुक नहीं रहे थे, बस मैं लिखे जा रहा था लास्ट 1 घंटे में। सो यस गाइज, दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन। साइंस का पेपर ठीक ठाक गया, मतलब बहुत कुछ ऐसा फाड़ू भी नहीं चला गया, और कुछ बहुत घटिया भी नहीं गया ऐसे फेल ना हो जाऊँ। तो ऐसा भी नहीं गया एकदम फेल भी नहीं हूँ, और ना ही बहुत टॉप ऑफ कर दिया हूँ। एवरेज है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक है यार। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत हो गया, वरना मैं थोड़ा और सही कर लेता। थोड़ा सा यार टाइम मैनेजमेंट सही होता ना मेरा, तो मैं फॉस कह रहा हूँ मेरा सही हो जाता, पेपर और अच्छा हो जाता। बट कोई बात नहीं यार, एसएसटी में यार अच्छे से करते हैं एसएसटी मैथ्स में, और एआई भी है मेरा। सो उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देते हैं और अच्छे से करते हैं पेपर को। बाकी तो यार ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। स्ट्रीम पे आना है, स्ट्रीम पे अपनी रिवीजन होती रहती है, और मेरे साथ तुम पढ़ भी सकते हो। सो यस, आई होप तुम लोग का भी साइंस का पेपर अच्छा ही गया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मेरे सेक्शन वालों जिसको मेरा कोड और मेरा सेक्शन मिला है, प्लीज़ कमेंट कर देना यार, आई वांट टू नो। तुम लोग को अगर नोट्स चाहिए एसएसटी के तो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। स्ट्रीम जरूर से ज्वाइन कर लेना। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो यस, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो और स्ट्रीम। सो गुड बाय गाइस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Goodbye everyone and love you all guys. Stay tuned, stay with me. फोड़ के आते हैं पेपरों को। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।